हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का भारत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी के सीआरपीएफ के एग्जाम चल रहे हैं और प्यारे साथियों, भारतपुर टीम की तरफ से आप सभी का सीआरपीएफ का प्यारे साथियों पेपर का एनालिसिस कराया जा रहा है, जिसमें आप सभी के जितने भी प्रश्न आ रहे हैं हर चैप्टर से प्यारे साथियों, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीएस हो गया, हिंदी हो गया, आप सभी के संबंधित जितने भी प्रश्न आ रहे हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे आप सभी को बताए जा रहे हैं। जो भी प्रश्न प्यारे साथियों आए हैं वो और जो आने वाले शिफ्टों में जैसे प्रश्न आ सकते हैं वो भी आपको प्यारे साथियों देखना है। प्यारे साथियों, हम आपको रीजनिंग का एनालिसिस कराएंगे। प्यारे साथियों, देखिए आप सभी का रीजनिंग में प्यारे साथियों प्रत्येक दिन आप सभी के नॉन वर्बल से लगभग 10 से 12 से प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्यारे साथियों, और यानी कि जो फिगर से संबंधित होते हैं। और साथियों, आपका जो डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, हर एक शिफ्ट में प्यारे साथियों जब से आपकी एग्जाम स्टार्ट हुआ है 1 तारीख से 1 जुलाई से लगातार प्यारे साथियों आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और 1-2 प्रश्न प्यारे साथियों आप सभी का सीरीज का और क्लार्क के ये प्रश्न ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों आइए कुछ प्रश्न हम आप सभी के लिए लेके आए हैं, कराते हैं आप सभी के लिए प्रश्न। आप सभी लोग इनका फटाफट प्यारे साथियों आंसर दीजिएगा। ये देखिए आप सभी का ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। आप सभी लोग प्रश्न को पढ़िए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए प्यारे साथियों। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आप सबसे पहले क्या करिएगा कि आपका जो सबसे मजबूत टॉपिक हो आप उसको करिएगा सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। वो टाइम आपका प्यारे साथियों मैथ में जो टाइम टेकन प्रश्न होते हैं उसमें आप सभी को मिल जाएगा। तो आप प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, उसमें अपना प्रयोग कर सकते हैं सॉल्व करने में अपना बचा हुआ टाइम। आइए देखिए प्यारे साथियों, प्रश्न आप सभी के सामने है। कह रहा है, ये देखिए ब्लड रिलेशन का कोडिंग का प्रश्न है। इसमें कोड करके दिया जाता है कि यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है और a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, a इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है तथा a प्रतिशत b का अर्थ है ए बी की बहन है, तो बताइए प्यारे साथियों, ये आपके पास एक समीकरण है। इस समीकरण को आपको बनाना है इस कथनानुसार। उसके बाद आपको बताना है कि क्यू यस से किस प्रकार संबंधित है। आइए हम इसको करके बताते हैं आप सभी को कि कैसे इस प्रश्न को किया जाता है। साथियों देखिए, सबसे पहले हमको ये जो बेसिक जानकारी दी गई है, इस बेसिक जानकारी का हमें सिर्फ क्या करना है, जान लेना है कि कौन सी चीज किसमें बदली गई है। उसके बाद देखिए प्यारे साथियों, पहले इसको बनाते हैं। देखिए P प्लस क्यू रखा गया है, मतलब क्या है साथियों, P और Q के बीच में क्या है, प्लस का साइन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप P हो गया। देखिए प्लस का मतलब क्या है साथियों, A प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब P किसका पिता है, Q का पिता है। तो आप देखिए Q हो जाएगा नीचे और P हो जाएगा प्यारे साथियों ऊपर हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है अगला, इंटू आर है। इंटू आर में देखिए ए इंटू बी का मतलब क्या है, ए बी का भाई है। ए बी का भाई है तो क्यू इंटू आर मतलब क्यू किसका भाई होगा, आर का भाई होगा। किसका आर होगा, आर का भाई होगा। ठीक है, आगे देखिए आप सभी लोग, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। माइनस का चिन्ह आपको बता रहा है कि ए बी की माता है, तो आर और यस के बीच में माइनस का चिन्ह लगा है प्यारे साथियों। तो आर यस की माता हो जाएगी। किसकी माता हो जाएगी, यस की माता हो जाएगी। तो यस प्यारे साथियों आर की क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, एक जनरेशन नीचे होगा। ठीक, तो आप देखिए अब आपका बन गया है। आप इसमें बताएंगे क्यू यस से किस प्रकार संबंधित है। आप देखिए यस यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है। ये देखिए, अब बताइए यस का और क्यू के बीच में क्या संबंध है, आप सभी लोग बताएं। क्या पति का होगा, मामा का होगा, भाई का होगा या फिर पिता का होगा, तो बताएं आप सभी लोग। देखिए जो ये प्रश्न कहा गया था यहाँ पे माइनस वाला सीन, ए बी की माता है, मतलब जो आर है, आर जो है आपकी क्या है, माता है। तो देखिए ये पिता तो होगा नहीं क्योंकि क्या है, ये भाई है। तो आपकी माता के जो भाई होते हैं प्यारे साथियों वो आपके क्या होते हैं, मामा होते हैं। क्या होते हैं प्यारे साथियों, मामा कहलाते हैं। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, मामा होगा। तो ऐसे प्रश्न प्यारे साथियों कोडिंग करके ब्लड रिलेशन का जो प्रश्न है उसको कोड करके बना दिया जाता है कि ए इंटू बी का अर्थ ये हो गया, ए प्लस बी का ये अर्थ हो गया। आप बताइए, इसे समीकरण दिया जाएगा और किसी में उसका संबंध पूछ लिया जाएगा, उसका संबंध बताइए। तो ऐसे आप सभी को करना है। ठीक है प्यारे साथियों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए। देखिए ये भी प्रश्न आप सभी को देखने को मिला होगा कि प्यारे साथियों इसको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है कि आप बताइए शब्दकोश में सबसे पहले कौन आएगा। ठीक,
या फिर पहले कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे पे, चौथे पे कौन आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम। देखिए शब्दकोश में करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है प्यारे साथियों कि इसमें सबसे कॉमन चीज कहाँ कहाँ पे आ रही है। देखेंगे आप तो सी ए सी ए सी ए सी ए और सी ए सभी में कॉमन है। तो इन दो अक्षरों, दो लेटरों से हमारा क्या होगा, कोई निर्णय नहीं ले सकते आप कि इसमें से पहले कौन रखा जाएगा। आप जब बढ़ेंगे प्यारे साथियों तीसरे लेटर की तरफ तो आपको मिलेगा यहाँ पे एन, यहाँ पे सी, यहाँ पे एन, यहाँ पे एन और यहाँ पे बी। इन सभी में प्यारे साथियों आपको सबसे पहले मिलेगा बी वाला, यानी कि आपको एक नंबर अगर हम दे दें इसको 1 2 3 4 और 5, तो देखिए सबसे पहले यानी कि 5 नंबर वाला आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए प्यारे साथियों आपका कौन सा आ जाएगा, 2 नंबर वाला बनेगा। ठीक है, वर्णमाला में सबसे पहले कौन आएगा, बी आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, सी आएगा। अब देखिए 2 का तो हमारा फाइनल डिसीजन हो गया कि पहले 5 वाला और फिर 2 वाला, यानी कि केवल आएगा और फिर कैचेट आएगा। उसके बाद देखेंगे आप तो यन यन अभी सब में कॉमन है, तो ये अगले वाले लेटर पे डिपेंड करता है कि वर्णमाला में सबसे पहले कौन आएगा। आप जब अगला एक लेटर देखेंगे प्यारे साथियों चौथा वाला, यहाँ पे आपको ए मिलेगा, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो सबसे पहले कौन, ए आएगा, यानी कि तीसरे नंबर पे वाला। उसके बाद कौन आएगा, बी, ये वाला आएगा, सी वाला कैंसल आएगा, तो 4 नंबर का हो गया साथियों। उसके बाद आपका कौन सा आएगा, जो बचा हुआ है 1 नंबर का। तो प्यारे साथियों जिसका सीरीज बनेगा 52 341, यानी कि पहले 5वें नंबर वाला आपका केवल होगा, फिर दूसरे नंबर वाला कैचेट होगा, तीसरे नंबर वाला आपका क्या होगा, कैनरी होगा, और चौथे नंबर वाला आपका कैंसिल, और पहले नंबर पे क्या होगा, कैंडिड होगा। प्यारे साथियों ऐसे आपको क्या है, शब्दकोश के अनुसार इसको व्यवस्थित इस तरीके से किया जाता है। आप सभी के एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आए होंगे आप सभी को इसी तरीके से करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आप सभी के लिए। देखिए प्यारे साथियों ये डायरेक्शन से प्रश्न है और आप सभी के एग्जाम में डायरेक्शन के बहुत ही बहुतायत मात्रा में लगभग 3 4 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें प्यारे साथियों करना क्या है, आप सभी को सिर्फ दाएं बाएं और जिस हिसाब से रखा गया है उस हिसाब से आपको देखना है। आइए हम बताते हैं कैसे आसान भाषा में प्रश्नों को कम से कम समय में आप कर सकते हैं। आप बस डाटा को पढ़िए कि क्या कह रहा है और उसके बाद आप उसको क्या करिए, अपनी भाषा में उसको आप बनाते चले जाइए। आप बनाएंगे प्यारे साथियों, देखिए पहले पहले आप क्या करिएगा, प्रश्न पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न पढ़िए आप। देखिए रेहाना किसी का नाम है, अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम में ड्राइव करती है, मतलब कार या बाइक चला करके जा रही है। ठीक है, तो 6 किलोमीटर पश्चिम में जाएगी। डायरेक्शन आप सभी को पता है कैसे होता है, ऐसे होता है। ये नॉर्थ होता है, हमने बताया आपका सर वाला हिस्सा नॉर्थ हो जाएगा, पैर वाला हिस्सा साउथ, और राइट हैंड आपका ईस्ट होगा और वेस्ट, और लेफ्ट हैंड क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, आप देखिए कह रहा है कि 6 किलोमीटर पश्चिम में ड्राइव करती है, मतलब यहाँ से पश्चिम की तरफ चलेगी तो इधर चलेगी। ठीक है, इधर चलेगी और कितना चल रही है, 6 किलोमीटर प्यारे साथियों चल रही है। ठीक है, यहाँ पहुंच गई। अब देखिए क्या कह रहा है, और बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब साथियों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दाएं बाएं कैसे करना है, आपको अपना बायां हाथ यूज करना है। कौन सा यूज करना है, बायां हाथ यूज करना है प्यारे साथियों, और जिस दिशा में है उस दिशा में आपकी अंगुलियां होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए ये देखिए प्यारे साथियों ऐसे जा रही ना, अभी तक इसका देखिए ऐसे है, तो आपका जो ये वाला हिस्सा होगा हथेली का, यानी कि जो गोरा वाला हिस्सा होगा प्यारे साथियों, ये आपका दायां डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा, दायां बताएगा। और ये काला वाला हिस्सा होगा प्यारे साथियों, ये क्या बताएगा, आपका बायां वाला डायरेक्शन बताएगा। तो प्यारे साथियों जो हमको यहाँ से चलना है, कहाँ चलना है, देखिए बाएं मुड़ना है ना, तो बाएं मुड़ना है तो देखिए कहाँ मुड़ेगा, नीचे की तरफ मुड़ेगा। और कितना मुड़ना है इसको, देखिए बाएं मुड़ेगा ना, कितना मुड़ना है इसको, 3 किलोमीटर ड्राइव करेगी। जब बाएं मुड़ेगी तो नीचे की तरफ आएगी प्यारे साथियों, कितना, 3 किलोमीटर। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, आगे देखिए, और फिर बाएं मुड़ जाती है और 10 किलोमीटर चलती है। अब देखिए प्यारे साथियों यहाँ से जब ये बाएं मुड़ेगी तो बाएं मुड़ेगी तो फिर किधर जाएगी, अभी तक ऐसे थी, बाएं मुड़ेगी तो ऐसे जाएगी, और जाना उसको कितना है, 10 किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर। आप जब यहाँ से चलेंगे तो 6 पहले आप चले थे तो लगभग इसके आप यानी कि बराबर हो जाएंगे, फिर 4 किलोमीटर आप कितना चल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। टोटल आपका हो जाएगा 10, 2 पार्टों में करेंगे तो 6 इसके बराबर और 4 इसके बराबर। अब आगे देखिए आप कह रहा है, और कार्यालय पहुंच जाती है, मतलब इसका क्या है, कार्यालय है यानी कि ऑफिस है, यहाँ पहुंच गई। ठीक, अब कह रहा है कि तो रेहाना के घर और कार्यालय के बीच की
सबसे कम दूरी। अब देखेंगे आप, घर यहाँ से था, यहाँ से उसने चलना शुरू किया था, ये है सबसे कम दूरी, यानी कि यहीं से एक रेखा खींची जाए तो यही सबसे कम दूरी होगी। आप देखेंगे एक ट्रायंगल बन रहा है प्यारे साथियों, और ये सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। आप देखेंगे आपको दो भुजा का मान पता है, नीचे वाली भुजा जो आधार होती है 4 और जो लंब है प्यारे साथियों वो कितना है? 3 है। आप यहाँ से प्यारे साथियों निकाल सकते हैं, आपको पता होगा, पाइथागोरस आपने पढ़ा होगा नियम। तो क्या होता है, बड़ी भुजा का ज्ञात करने के लिए आपको क्या होगा, छोटी भुजाओं का योग कर दीजिए। आप देखिए 3 का जब करेंगे प्यारे साथियों स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आप 4 चौके 16, 16 9 25 और 25 प्यारे साथियों जब रूट से बाहर निकालेंगे तो बचेगा कितना? 5। तो ये बड़ी वाली भुजा का मान कितना आएगा? 5। यानी कि सबसे कम जो दूरी होगी प्यारे साथियों वो कितना होगा? 5 किलोमीटर होगा। कितना होगा? सबसे कम दूरी प्यारे साथियों आपका जो होगा वो 5 किलोमीटर होगा। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रश्न प्यारे साथियों कैसे करने हैं आप सभी को। चलिए देखिए, प्रश्न देखने को आप सभी को बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इतने में ही सॉल्व हो गया। तो आपको बस समझना है कि दायां बाएं कैसे करना है। ठीक है, अगला देखिए प्यारे साथियों, ये देखिए एक पंक्ति का है, इस पंक्ति में लोगों को बैठाना है। कितने लोग हैं? ए ई आई ओ यू, यानी कि 5 जो हमारे वावेल होते हैं उनको बैठाना है। पढ़िए आप प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। उत्तर आपको पता है किधर होगी? ऊपर की दिशा होगी। हमने बना दी एक पंक्ति, सबका मुंह कहाँ है? ऊपर है। अब आप देखें, कह रहा है कि ओ ई और यू के बगल में बैठा है। आप बैठाएं, ई और यू के अगर बगल में बैठेगा तो देखिए, अगर हम यहाँ ओ को बैठाते हैं और यहाँ ई को बैठाते हैं और यहाँ क्या बैठाते हैं? यू को। कंडीशन यहाँ पे यू फिक्स नहीं है, ई यहाँ हो सकता है, यू यहाँ हो सकता है। आगे ये कंफर्म होगा कि कौन कहाँ बैठेगा। आगे पढ़िए आप, कह रहा है कि ए आई के बगल में बैठा है जो सबसे बाईं ओर बैठा है। जो प्यारे साथियों हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। किसके लिए? सेकंड पर्सन के लिए। तो मतलब प्यारे साथियों सबसे बाईं तरफ जो बैठेगा, कौन बैठेगा? आई बैठेगा। यहाँ पे सबसे बायां हिस्सा यही है, तो इसमें बैठ गया आई। अब कहा है कि ए आई के बगल में बैठा है, तो ए कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठ गया। तो इन चीजों के लिए कोई अभी आपका कंफर्मेशन की जरूरत नहीं, आप कहीं भी बैठा दीजिए। अब देखिए, अब पूछ रहा है यू ए के बगल में नहीं बैठा है। अब देखिए कंफर्म हो गया, यू ए के बगल में यहाँ पे बैठा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ आपको बैठाना है ई को और यहाँ बैठेगा कौन? यू। ठीक, अब जाके आपकी ये पंक्ति क्या होती है? पूरी फुलफिल होती है। पूछा है प्यारे साथियों, बीच में कौन बैठा है? बीच में कौन बैठा है? आप सभी लोग बताएंगे बीच में बैठने वाला इंसान कैसे होगा? 2 छोड़िए इधर से और 2 छोड़िए इधर से, बचा कौन? ई। यही क्या होगा? आपका इस पंक्ति के बीचों बीच बैठने वाला व्यक्ति होगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? चलिए अगला प्रश्न प्यारे साथियों, ये देखिए फिगर से संबंधित प्रश्न है। अब आप सभी को लगभग 10 से 15 प्रश्न नॉन वर्बल यानी कि यही फिगर से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें क्या है, आप देखें कि दाईं तरफ आपका ये दर्पण रखा हुआ है। ठीक, ये दर्पण है, फिगर आपके सामने है। ऐसे बाईं तरफ फिगर है और दर्पण दाईं तरफ रखा गया है। इसकी छवि जो बनेगी तो इसी तरफ बनेगी, लेकिन किस प्रकार से बनेगी? ऑप्शन आप सभी के सामने है, बताएं आप सभी लोग कि इसकी छवि इसमें से कैसे बनेगी। हमने कल भी आप सभी को बताया था कि प्यारे साथियों जो दर्पण यानी कि जो मिरर इमेज होता है और वाटर इमेज होता है, वाटर इमेज में प्यारे साथियों सिर्फ अप एंड डाउन यानी कि ऊपर की चीज नीचे होती है, बस यही बदलाव होगा। और दर्पण में प्यारे साथियों, मिरर में क्या होगा कि सिर्फ राइट और लेफ्ट चेंज होगा। जैसे देखिए, अगर ये छवि यहाँ है तो ये छवि ऐसे उल्टा नहीं होगी, सिर्फ यहाँ से इस तरफ में क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, ऐसे बदल जाएगी। इसमें प्यारे साथियों जो ये वाला हिस्सा है ये जस्ट यहीं पे रुकेगा, ये वाला हिस्सा ऐसे चला जाएगा। ठीक, आप देखें तो ऐसे लगभग बदले तो सभी गए हैं, लेकिन बीच का जो साइन है वो आपको देखना है। आप देखेंगे यहाँ पे साइन उल्टी हो गई है। ये देखिए ऐसे सी बना है, ये ऐसे बन गया है, तो ये आपका होता है गलत। यहाँ पे देखेंगे आप तो सी काफी ज्यादा मुड़ गया है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे प्यारे साथियों तो ये चीज जो आपकी नीचे है, नीचे वाला हिस्सा देखिए आपका ऊपर पहुंच गया है, तो ये भी गलत होता है। हमने बताया कि बस चीजें उल्टा पुल्टी नहीं होगी, बस ये चीज ऐसे हो जाएगा। जैसे हमने अपना हाथ रखा, एक गोरका वाला दहिया वाला का है, करीवा वाले की तरफ बदल जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही इसको करना है। तो देखिए बचता है हमारा एक ही ऑप्शन,
और यही हमारा प्यारे साथियों क्या है, सही है। देखिए ये साइन भी ऐसे ही है और ये चीज अपनी जगह पे है, बस इसको क्या करना है, ऐसे पलट देना। ठीक, चलिए अगला देखिए साथियों, ये भी प्यारे साथियों आपका क्या है, फिगर से संबंधित है। आप सभी लोग बताएं कि इसमें इसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी लोग बताएं इसमें इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें देखिए इसका डायरेक्शन ऐसे कर लीजिएगा, ये एरो इस तरफ होगा, ठीक है। अब बताएं आप सभी लोग इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। आप सभी लोग करके बताएं, ए, बी, सी या डी। देखिए इसमें भी क्या है, दर्पण है, और दर्पण देखिए आपका क्या रखा है, कुछ कहा है कि नहीं कहा है। देखिए कहा है कि दी गई आकृति के दाईं ओर एक ऊर्ध्व दर्पण रखा गया है जिसकी आकृति निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करें। मतलब आपका दर्पण प्यारे साथियों यहाँ पे ऐसे रखा गया है, इसकी छवि बनेगी इस तरफ। तो बताइए आप सभी लोग कि इसका छवि किस प्रकार से बनेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। हमने बताया कि ऐसी चीजें क्या होंगी, बस ऐसे ही पलट जाएंगी, क्या होंगी, ऐसे पलट जाएंगी। तो ऐसे जब पलटेंगी तो आप ध्यान दीजिए इस वाली चीज में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सब में देखिए वही है, ठीक है। आगे देखेंगे हम, तो ये एरो वाला हिस्सा यानी कि एरो यहीं पे रुकेगा ना, एरो आपका यहीं पे रुकेगा, एरो यहीं होना चाहिए। देखिए एरो किस में है, यहाँ पे है, लेकिन एरो में आपका डार्कनेस हो गया, ये गलत हो जाएगा। ये एरो ही उल्टा हो गया है, यहाँ भी एरो उल्टा हो गया, बचेगा आपका पहला ऑप्शन। और देखिए ये जो आपका जो त्रिभुज है, ये हिस्सा जो भरा गया है, यहाँ जब पलटेगा तो भरा वाला हिस्सा पहले होगा और खाली वाला हिस्सा बाद में। देखिए इसमें है कि नहीं। तो प्यारे साथियों बस ऐसे छोटी छोटी बारीकी इसमें चेक करना है, बस आपका प्रश्न बहुत जल्दी क्या होगा, बन जाता है। अगला देखिए आप सभी के लिए, ये प्यारे साथियों आप सभी को डाइस से संबंधित, पासे से संबंधित प्रश्न है, और शायद एक आध प्रश्न आप सभी को आने वाले दिनों में आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो बताएं प्यारे साथियों ये प्रश्न आप सभी के लिए। पासे की देखिए तीन स्थितियां दी गई हैं, तीन स्थितियों पे तीन तीन अंक दर्शित किए गए हैं। आप बताएं इसमें पूछा गया है कि अंक 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 6, 4, 1 या 5। डाइस यानी पासा आप सभी ने देखा होगा, उसमें तीन ही हिस्से दिखते हैं, और तीन हिस्सा प्यारे साथियों क्या होता है, छिपा हुआ होता है उसके पीछे। डाइस अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लूडो समझिए, जो लूडो खेलते हैं उसमें भी सिर्फ तीन हिस्सा दिखेगा प्यारे साथियों, और उसके जो विपरीत वाला फलक होता है वो उसके पीछे छिपा होता है। जब आप सामने रखेंगे आप सिर्फ तीन हिस्सा ही ऐसे ही देख पाएंगे। तो बताइए इस तीन के विपरीत वाले फलक पर कौन होगा, बताइए। देखिए प्यारे साथियों इसमें करने का एक तरीका है, मात्र आप सेकंडों में ऐसे प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए तीन देखिए आपको यहाँ मिल रहा है और इसमें नहीं मिल रहा है ना, इसमें नहीं मिल रहा है। आप देखिए अगर हमारा कहीं तीन कॉमन होता तो हम कॉमन करके निकाल लेते, लेकिन आप देखिए यहाँ पे प्यारे साथियों एक चीज कॉमन है, दो यहाँ कॉमन है और दो यहाँ कॉमन है। तो प्यारे साथियों हम इसको स्पिन विधि से, कैसे, स्पिन विधि यानी कि चक्रण विधि से, स्पिन मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं। करना क्या है, इन पहले और दूसरे पासे में से, ए और बी पासे में से जो चीज कॉमन है, जो संख्या कॉमन है, वहां से हमें उसको लिखना है। कैसे लिखना है आप समझे थोड़ा सा। कॉमन कौन सा है, दो। आप पहले दो लिखिए, ऐसे घूमिएगा घड़ी की दिशा में, ऐसे हमको घूमना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। आप देखिए दो के बाद कौन सी संख्या, तीन, फिर कौन सी, पांच। यहाँ कॉमन यहाँ से हो रहा है, आप लिखेंगे दो के नीचे ही दो लिखना है। अब यहाँ से आपको ऐसे घूमना है, ठीक। यहाँ कॉमन ये चीज था तो हमको ऐसे घूमना था, यहाँ से घूमना है। दो के बाद कौन सी, एक, और एक के बाद छह प्यारे साथियों। तो ठीक है, तो देखिए इन सभी का विपरीत लिखा गया है। पांच का विपरीत ये छह वाली संख्या है, तीन का विपरीत एक है, और दो का विपरीत कौन होगा, जो इन सभी छह संख्याओं में से नहीं होगा। आप देखेंगे एक मिल रहा है, पांच, छह, इसमें से एक ही संख्या ऐसी है जो आपको नहीं मिल रही है, वो है कौन सी, चार। तो दो का विपरीत चार होगा, लेकिन पूछा है हमारा प्यारे साथियों तीन का, तो तीन का विपरीत हमने क्या निकाला है, एक निकाला है। क्या निकाला है साथियों, एक निकाला है, और ऑप्शन नंबर सी में आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो प्यारे साथियों डाइस बहुत ही आसान होता है, अगर कोई कॉमन होता तो हम आगे आपको बताएंगे। अभी देखिए अगला प्रश्न प्यारे साथियों, देखिए आप देखिए श्रेणी का आ गया ना, श्रेणी में इसको बताइए कि दी गई श्रेणी में एक संख्या गलत है, पूरी श्रेणी है, इसमें आपको कहीं भी क्वेश्चन मार्क देखने को नहीं मिल रहा होगा। आप बताएंगे इसमें गलत कौन सा है, ठीक। बताएं आप सभी लोग, ऑप्शन आप सभी के सामने है, इसमें गलत पद कौन सा है।
देखिए प्यारे साथियों, अगर हम इसमें कोई सेट यूज करते हैं यानी कोई सीरीज बनाते हैं कि सीरीज हमारी कैसे बनती है, आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम लगातार कंटिन्यू चले तो 3 2 5 5 2 7 तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद संख्या 6 हो जा रही है, कम हो जा रही है, फिर 10 के बाद 14, फिर संख्या कम हो जा रही है। इसका मतलब प्यारे साथियों, ये सीरीज लगातार कंटिन्यूटी नहीं बढ़ रही है, मतलब या तो इसमें एकांतर क्रम में होगा या फिर कुछ और होगा। अगर हम प्यारे साथियों एकांतर क्रम में लेते हैं, आप बनाएंगे 3 से 4 हुआ 7, 7 से 3 फिर 10 और 10 से 2 12। ये भी सीरीज आप देखेंगे सही ढंग से नहीं बैठ रही है। आप क्या करिए, देखिए सीरीज आपकी बन रही है 3 से 6, 6 से 12, दो दो बीच के संख्या छोड़ करके, 3 दूना 6, 6 दूने 12 और उसके बाद 2 छोड़िए, यहाँ पहुंचेंगे आप 12 दूना 24, फिर 2 छोड़ेंगे, इसके बाद संख्या दी नहीं है, तो इसका अगर होता तो कितना होता, 48 होता प्यारे साथियों। और देखिए इसी तरीके से अब जब हम 5 करेंगे तो 5 दूना 10, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 2 छोड़े है ना, तो अब 2 छोड़ के यहाँ आना चाहिए, तो 10 दूना 20 यहाँ होना चाहिए। फिर उसके बाद देखेंगे आप 2 छोड़ेंगे तो 20 दूना 40 सही है। मतलब प्यारे साथियों ये संख्या हमारी क्या है, जो 24 है वो गलत है, उसकी जगह पे होना चाहिए था कितना, 20। उसकी जगह पे कितना होना चाहिए था, 20 होना चाहिए था। ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। 7 वाला लेंगे, आप देखेंगे 7 दूना 14 हो रहा है, क्या हो रहा है, 7 दूना 14 हो रहा है। देखिए 7 से 14 हो रहा है, 14 से 28, 28 से 56। तो सीरीज इस तरीके से बन रही है, आपको बीच में से दो दो शब्द छोड़ करके, दो दो अक्षर छोड़ करके ले जा रहे हैं अंक, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आपका ये बनता है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी के लिए, इसमें प्यारे साथियों त्रिभुज गिनिए। आप सभी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न 100% एक ना एक प्रश्न जरूर आ रहा है, आकृति गिनने वाला। आप सभी लोग बताएं इसमें कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज हमने आप सभी को बता दिया है कैसे गिने जाते हैं, आप पहले इसको करिए, उसके बाद हम बताते हैं, एक दो एग्जाम्पल आपको बताते हैं कैसे त्रिभुज काउंट करना। ऑप्शन आप सभी के पास सामने है प्यारे साथियों, 20 है, 23 है और 19 है और 17 है, ठीक है। बताएं आप सभी लोग इसका क्या होगा आंसर। एक छोटा सा एग्जांपल, छोटा छोटा हम आपको कई हिस्से में इसको बांट के बताते हैं। जैसे अगर देखें हम एक हिस्सा अगर ऐसे ले लिया जाए प्यारे साथियों, इसमें देखेंगे सिर्फ एक त्रिभुज मिल रहे हैं। अगर इसमें प्यारे साथियों एक लाइन हम कर देते हैं यानी कि दो भागों में बांट देते हैं, इसमें अब 3 त्रिभुज होंगे, कितने, 3। काउंट करेंगे आप, 1 2 और एक बड़ा वाला। तो हमने बताया था कि इसको आप क्या करना है, नंबरिंग कर दीजिए और दोनों नंबरों को जोड़ दीजिए, 2 1 3 त्रिभुज बन गए। अगर इसी में हम इसको एक और भागों में बांट दें, अब देखिए इसमें हो जाएंगे 6। तो करना क्या था, जितना आया था उसी में आप क्या कर दीजिए, 2 का गुना, तो कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 6 हो गया। ऐसे ही देखेंगे आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है आपका, सबसे पहले आप समझेंगे और एक छोटा सा लीजिए पहले। देखिए अगर ऐसे हो गया, 1 2 3 रेखाएं खींची गई। अब इसमें बताइए आप इसका क्या आंसर होगा। आप देखिए प्यारे साथियों, 1 2 3 और 4, 4 3 7 2 9 और 10, कितना होगा टोटल, कितना होगा इसमें, 10 होगा। अगर एक ऐसे कर दिया जाए तो 10 दूना 20 हो जाएगा, एक और कर दिया जाए तो 20, 10 तिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे साथियों आपको त्रिभुज गिनना है, न कि एक यहाँ बना एक यहाँ, ऐसे गिनते लगा रह जाएगा वहीं पर, ठीक बा। चलो देखा जाए आप सब लोग, अगर आप देखेंगे तो एक आपको यहाँ मिलेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बाहर बाहर का गिन लीजिए, बनते हैं कितने प्यारे साथियों, 4। अब देखिए यहाँ पे कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इन सभी में कोई नहीं बन रहा, हम बाहर बाहर का गिन चुके हैं। अब देखेंगे आप साथियों इतने हिस्से में भी कुछ नहीं बन रहा, ठीक है, इसको करते हैं अलग। उसके बाद आप देखिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से आपको कितने मिले, 2 मिले, उसको जोड़ लीजिए। उसके बाद आप ध्यान देंगे अंदर 1 2 और 3 अगर काउंट करते हैं तो 3 2 5, अब कितने हुए, यहाँ से 6 बन गए, कितने बन गए, 6 बन गए। अभी तक हमारे पास बने हैं कितने, 12। अब देखिए आप 6 के बाद इसमें से देखेंगे आप एक, ये और थोड़ा पेन पतला करते हैं तब दिखेगा आपको। देखिए एक यहाँ से ऐसा बना, 6 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक। आगे देखिए प्यारे साथियों, अब देखिए 7 के बाद हमें क्या करना है, कॉमन तोड़ना है कि कॉमन कहां कहां पे बन रहे हैं। आप देखिए कॉमन तोड़िए आप सभी लोग, देखिए एक देखेंगे आप तो एक ऐसे बन रहा है, यहां से एक हो गया और एक यहां से बन रहा है, आपका कितना हो गया,
2 आप प्लस करेंगे, ठीक है। आगे देखिए इस तरफ हम अगर आएंगे प्यारे साथियों, देखिए एक उसी तरीके से एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। आपका यहाँ कितना होता है, 2 हो जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। आप देखिए अब टोटल करिए कितना होगा आपका, 4 2 6 6 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 2 कितने हुए, टोटल आपके कितने बनते हैं, 17 बनते हैं। कितने बनते हैं प्यारे साथियों, 17 बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा इसका 17 नंबर। आगे चलिए प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। हमने आप सभी को कल वर्ग गिनना भी बताया था प्यारे साथियों। अगर रो और कॉलम बराबर होते हैं और रो और कॉलम बराबर नहीं होते तब कैसे गिनना है, आप सभी लोग नहीं अगर जानते हैं, नहीं देखे हैं, तो कल वाली प्यारे साथियों आप सभी लोग वीडियो जरूर देखिएगा कि कैसे वर्ग निकाले जाते हैं। देखिए प्यारे साथियों, आप सभी का पेपर कटिंग का है, ठीक है। पेपर कटिंग है या फिर पेपर फोल्डिंग है, इस तरीके से आकृति है। देखिए फोल्डिंग है, देखिए मोड़ा गया है ना, ऐसे ऐसे अगर रेखांकित है इसको फोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। आप देखिए प्यारे साथियों, कह रहा है कि कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज काटे जाने का तरीका निम्नलिखित आकृतियों का है। पहले मोड़ा गया और फिर काटा गया, ठीक। तो देखिए मोड़ा कैसे गया, एक पूरा पेपर को 2 भागों में बांटा गया, फिर 2 भागों में, फिर ऐसे किया गया, नीचे वाले को भी ऐसे उलट दिया गया, उसके बाद जो बनता है उसको ऐसे काटा गया। आप देखेंगे यहाँ पे साथियों, देखिए प्यारे साथियों, जब ये आकृति यहाँ पे बनी, अब इसको देखिए, अब ये चीज खोली जाएगी तो ऐसे होगी, खोली जाएगी ना, तो ये चीज देखेंगे आप, जो इधर है ऐसे कोना कटा हुआ है, वो कोना कहाँ होगा, ऐसे यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। उसके बाद जब ऊपर करेंगे हम, तो ये चीज कहाँ होगी, ये चीज ऐसे होगी और ये ऐसे भर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए, ये चीज जो कटी हुई है इधर खोलेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे कटेगा, ठीक। और जब ऊपर करेंगे तो यहाँ पे भी कट के आएगा। आप देखेंगे किस आकृति में ऐसा बन रहा है, देखिए इसमें तो बन ही नहीं रहा, ठीक। यहाँ पे बीच वाला बन रहा है, बीच वाला बन रहा है, लेकिन नीचे नीचे का कुछ नहीं बन रहा। यहाँ पे देखिए जो ये बीच वाला भी हिस्सा है, ये भी तो यहाँ पे बनेगा सभी में, जब खोलेंगे चारों हिस्सों को ये भी बनेगा, ये भी गलत होता है। आपका जो बनेगा प्यारे साथियों, कौन सा बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होता है, बी आपका सही होता है। देखिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, ये प्यारे साथियों आपका किससे है, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। आप सभी लोग इसको करिए और इसका सही जवाब दीजिए। ऑप्शन आप सभी के सामने है, उसके बाद हम आप सभी को इसका आंसर बताते हैं। देखिए प्यारे साथियों, आप सभी लोग करिए, आंसर दीजिए। चलिए देखिए, पढ़िए आप, सबसे पहले आप क्या किए कि प्रश्न को पढ़िए, पढ़ा करिए आप सभी लोग। अगर नहीं आ रहा है प्रश्न फिर भी पढ़िए, कुछ चीज ऐसी होती है कि आपको एक दो बार पढ़ने से वो चीज समझ में आ जाती है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उसके भावनाओं को समझिए। आप देखेंगे तो रमन उस शीला का बेटा है जो राधिका की बहन है, जो क्या है, राधिका की बहन है। आप बनाएंगे देखेंगे, रमन उस शीला का बेटा है, मतलब जो रमन है शीला का लड़का है। किसका लड़का है, शीला का लड़का है, ठीक है। जो राधिका की बहन है, हमने बताया प्यारे साथियों, सेकंड पर्सन के लिए ये जो वाला शब्द है बड़ा काम की शब्द है प्यारे साथियों, ये हमेशा सेकंड वाले पर्सन के लिए आता है। यानी कि जो प्रश्न में शुरुआत हुआ जितने व्यक्ति हैं हमेशा दूसरे वाले व्यक्ति के लिए कहेगा। तो जो राधिका की बहन है कौन, शीला है। राधिका की बहन कौन, शीला। राधिका की बहन कौन हो गई, शीला हो गई। अब देखिए राधिका द्रौपदी की बेटी है, तो राधिका जब द्रौपदी की बेटी है, एक जनरेशन और ऊपर यहाँ हो जाएंगे कौन, द्रौपदी। कौन हो जाएंगी प्यारे साथियों, द्रौपदी हो जाएंगी, महाभारत वाली, ठीक। आगे देखिए, अब कह रहा है कि शिवम द्रौपदी का बेटा है। तो अभी देखिए राधिका द्रौपदी की क्या थी, बेटी थी, और तो इनका एक बेटा भी हो गया, कौन, शिवम जी हो गए। कौन हो गए, शिवम जी हो गए, ठीक है प्यारे साथियों। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे साथियों, आप सभी लोग देखें।
देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए हमारा पूरा फिगर बन चुका है। अब जो पूछेगा वो हम निकाल सकते हैं इसको। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही संबंध को दर्शाता है। अब देखिए, क्या राधिका रमन की मौसी है? राधिका रमन की मौसी है कि नहीं है? देखिए ये कौन है? शीला जी हैं, और शीला और राधिका आपस में क्या है? बहनें हैं। तो नीचे है जो रमन बबुआ हैं, इनकी मम्मी की बहन क्या लगेंगी? मौसी ही लगेंगी ना। तो रमन की मौसी राधिका है। ये क्या है आपका 100% सही है प्यारे साथियों। आप देखिए, आप उसके बाद कह रहा है शिवम शीला का पति है। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं। आगे, रमन और शिवम भाई हैं। ऐसा है? बिल्कुल ही नहीं। द्रौपदी रमन की माँ है। ये भी बिल्कुल ही गलत। ठीक है, तो आपका सही आंसर है राधिका रमन की मौसी है। प्यारे साथियों समझ में आया आप सभी को? चलिए अगला प्रश्न प्यारे साथियों आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये भी आकृति से है। देखेंगे आप, ये प्रश्न आकृति है, ये ऑप्शन आकृति यानी कि आंसर आकृति है। प्रश्न यहाँ से, ये देखिए ये फिगर ऐसे यहाँ से यहाँ से। अब इस प्रश्नवाचक की जगह पर ये फिगर किस रूप में बदलेगा आप सभी को बताएं। अगर प्यारे साथियों फिगर परिवर्तन ऐसे होता है दर्पण के अलावा, तो उसमें आप सभी को देखना है कि किस डायरेक्शन में बदल रहा है। क्या 45 डिग्री में, 90 डिग्री में, 180 डिग्री में, या किस रूप में वो बदल रहा है। बस उसी रूप में हमको उसको समझना है। आप देखेंगे प्यारे साथियों यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का आधा हिस्सा जो सर्कल के अंदर है ये यहीं पे रुक गया, और ये चीज एक खाने छोड़ के दूसरे खाने में पहुंच गई। ठीक, दूसरे खाने में क्या हुई? पहुंच गई। अगली आकृति में ये वाला भी कहां हो गया? एक कदम आगे बढ़ा, यहाँ पहुंचा, और ये 2 कदम आगे बढ़ा, यहाँ पहुंच गया। ठीक, मतलब ये सर्कल के अंदर वाला 1 कदम चल रहा है, तो बाहर बाहर 2 कदम। क्या कह रहा है? तू डाल डाल तो मैं पात पात। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद जब चलेगा तो ये 1 कदम आगे बढ़ा, यहाँ पहुंचा, चला हम 2 कदम चला, कहां पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया प्यारे साथियों। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यह 1 कदम आगे चले तो यहाँ पहुंच जाए, तो बताओ कोने में बा? देखा, यह मन तो बा, लेकिन मैं कुल संगे हो गया, इहो में कुल संगे, इहो में कुल संगे, तो कुल का हो गया? गलती हो गया। 2 कदम आगे हो चाहे ना, तो ये बा। देखा यहाँ जगह पे जब यहाँ पहुंच गया तो हई कहा बा, यहाँ से 2 कदम आगे ये यहाँ पहुंच गया ना। हाफ के ऊपर ऑप्शन नंबर ए ही प्यारे साथियों का क्या होता है? सही होता है। तो प्यारे साथियों आज की ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली जब प्यारे साथियों आपका एग्जाम होता है तो उसका हम फिर एनालिसिस करवाएंगे। प्यारे साथियों आप सभी को ये क्लास कैसी लगी आप सभी लोग जरूर बताइएगा, और ये आप सभी को एग्जाम में हेल्पफुल हो रही है कि नहीं ये भी आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्यारे साथियों आप सभी के लिए जिनका भी आगामी दिनों में एग्जाम है उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, मेहनत से, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।